साहब, मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा साहब, क्योंकि मैं जब भी YouTube, इंस्टा, फेसबुक देखता हूं तो मुझे अपने से बेहतर लोग नजर आते हैं साहब। मैं तूफान से परेशान नहीं हूं, लेकिन मैं इस दिमाग की ओवर थिंकिंग की जान से परेशान हूं। मैं साहब खुदा के कहर से परेशान नहीं हूं, लेकिन इस ओवर थिंकिंग के जहर से परेशान हूं साहब। मैं किताबों के शब्दों से परेशान नहीं हूं साहब, मैं तो इसके अलग 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 शब्दों से परेशान हूं साहब। लेकिन सबसे पहले आज की बात शुरुआत करने से पहले हम जब से हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट को नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर लेकर आए, तब से हर रोज, हर वक्त, हर हफ्ते, हर महीने हमारा एक नए इंसान से सामना होता है। जो इंसान आके सामने बैठता है इतना ज्यादा सोचता है ना, मां की कसम, कि वो एक छोटा सा फैसला नहीं ले पाता है। हम डेली उसका सामना करते हैं। इसलिए मैं आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, पब्लिक स्पीकिंग कोच से आज एक साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट बन के भी बैठा हूं और लोगों का इलाज भी कर रहा हूं। फिर आपने कहा उसको एंजॉय करना चालू कर दिया, आ गया है तुझको तो आ गया है, अब उसको आपने एंजॉय करना चालू किया, ठीक है। फिर वो थॉट धीरे धीरे आपका एक स्ट्रेस बनना चालू हुआ, और आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और किस टॉपिक पर मैं अगले टॉपिक लेकर आऊं, अगला वीडियो लेकर आऊं, आप वो भी बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप साहब, मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा साहब, क्योंकि मैं जब भी YouTube, इंस्टा, फेसबुक देखता हूं तो मुझे अपने से बेहतर लोग नजर आते हैं साहब। आप कह रहे हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊं साहब, मेरे से भी ज्यादा लोग इंजीनियर्स बनकर बैठे हैं साहब। आप कह रहे हैं कि मैं टीचर बन जाऊं साहब, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग इस टीचिंग इंडस्ट्री में काम करें साहब, मेरा क्या होगा साहब? मुझे लगता है कि मेरा कुछ नहीं होगा साहब, मुझे लगता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। अरे साहब, आपका तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से सच में आपका कुछ नहीं होगा। और आज जमाने का इतिहास उठा के देख लीजिए, हर एक घर छोड़कर दूसरे घर में आपको मिलेगा किसी इंसान के दिमाग में, मस्तिष्क में ओवर थिंकिंग नाम का शब्द भरा पड़ा है, और गलत सोच और ज्यादा सोच से इंसान परेशानियों से जूझ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट इट। इसको समझने की कोशिश करते हैं साहब। मैं अपनी समस्याओं से परेशान नहीं हूं, पीड़ित नहीं हूं। मैं अपने इस जो छोटा सा बॉक्स खुदा ने दिया ना, इसके अंदर जो ओवर थिंकिंग नाम का शब्द आ गया, मैं उससे परेशान साहब। मैं तूफान से परेशान नहीं हूं, लेकिन मैं इस दिमाग की ओवर थिंकिंग की जान से परेशान हूं। मैं साहब खुदा के कहर से परेशान नहीं हूं, लेकिन इस ओवर थिंकिंग के जहर से परेशान हूं साहब। मैं किताबों के शब्दों से परेशान नहीं हूं साहब, मैं तो इसके अलग 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 शब्दों से परेशान हूं साहब। मैं दुनिया में, जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज मुझे करने नहीं दे रही है, वो है मेरी ओवर थिंकिंग, मेरा ज्यादा सोचना। और आज ओवर थिंकिंग ये सभी लोगों को रोक कर रख रही है, सभी लोगों को निचोड़ दे रही है, सभी लोगों को रोक रही है, सभी लोगों को परेशान कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इस पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की बात शुरुआत करने से पहले हम जब से हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट को नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर लेकर आए, तब से हर रोज, हर वक्त, हर हफ्ते, हर महीने हमारा एक नए इंसान से सामना होता है। जो इंसान आके सामने बैठता है इतना ज्यादा सोचता है ना, मां की कसम, कि वो एक छोटा सा फैसला नहीं ले पाता है। हम डेली उसका सामना करते हैं। इसलिए मैं आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, पब्लिक स्पीकिंग कोच से आज एक साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट बन के भी बैठा हूं और लोगों का इलाज भी कर रहा हूं। एंड व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक वाकया बताऊंगा। एक स्टूडेंट आता है, बच्चा आता है, मेरे सामने बैठता है और बोलता है, सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सर मेरा क्या होगा, सर बहुत मैं परेशान हूं, सर मेरा ये देखिए, ये ऐसे हाथ कांप रहा है, सर मेरा गाल कांप रहा है, सर मेरी पर्सनैलिटी बड़ी अजीब सी है, सर मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा कि नहीं, मैं सर आज एडमिशन ले लूंगा, सर मैं आज कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। फिर वो बच्चा अचानक उठता है, अपनी बातों को रखकर भाग जाता है। मुझे दिमाग में आ जाता है बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, ये बच्चे के पास ओवर थिंकिंग है, इस स्टूडेंट के पास ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम। चला जाता है। 1.5 महीने बाद जब वो बच्चा, जब वो स्टूडेंट फिर से ओवर थिंकिंग का शिकार होता है, तब फिर से दौड़कर भागकर हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर आता है और बोलता है, साहब
मेरा क्या होगा, मेरी पर्सनालिटी बड़ी बेकार है, लोग मुझे अटेंशन नहीं देते हैं, लोग मुझसे दूर भागते हैं, मैं क्या करूं साहब। अरे साहब, मैंने कहा साहब आप खुश मत करिए, सबसे पहले अपनी ओवर थिंकिंग पे काम करिए। साहब जो आप ना सोच रहे हैं ना, हाथ कांप रहे हैं ना, साहब ये आपकी ओवर थिंकिंग है। साहब जो आप सोच रहे हैं ना कि आप दुनिया का दिल नहीं जीत सकते ना, ये साहब आपकी ओवर थिंकिंग। कहते हैं ना, जमाने ने मुझे नहीं खदेड़ा, जमाने ने मुझे नहीं लथेड़ा, अरे मैंने तो खुद से खुद को बर्बाद कर दिया। जमाने में क्या थी ताकत कि मुझे हिला पाता, मैंने खुद को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आप खुद ब्रेक कर रहे हैं अपने आप को। ऐसे कहानियां आप ना घर घर उठा के देख लेंगे। क्या आप ब्रश करने से लेकर आप हवाई जहाज में बैठने तक के सफर में आपको बहुत सोचना पड़ता है? क्या आप किसी से हाथ मिलाने में सोचना पड़ता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए? क्या आपको पानी पीने में इसलिए डर लगता है कि किसी ने केरोसिन ना मिला दिया हो उसमें? क्या आप किसी इंसान के लंच बॉक्स को इसलिए खाने में आपको डर लगता है कि उसने वो जहर मिला के दे रहा है? क्या आप बिजनेस का प्रचार इसलिए नहीं कर पा रहे कि आपको लगता है कि आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे? क्या आप इसलिए इंजीनियरिंग नहीं चूज कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग में सबसे पहले से ही लाखों बच्चे हैं? क्या आप इसलिए टीचर नहीं बनना चाहते हैं कि आपको लगता है कि और भी मार्केट में टीचर्स घूम रहे हैं जो बेरोजगार हैं? क्या आप इसलिए जो है कि आप कोई काम नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके लिए बने नहीं और आप कर ही नहीं पाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक मिथ है, एक काल्पनिक एक याद है जिसको आपको पूरी तरीके से हटाना होगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले ओवर थिंकिंग क्यों होती है, ओवर थिंकिंग कैसे होती है। हम सबके पास मस्तिष्क है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में सोच आती है कितनी, 75,000 से लेकर 80,000 थॉट्स हर 24 घंटे में आती है। और मैं आपको एक छोटा सा सर्वे बताऊंगा मेरे दोस्तों कि हमारे पास 75% थॉट्स जो हमारी होती है वो निगेटिव होती है। कहते हैं ना, सनम मैं तुमसे दोस्ती करने से पहले तुम्हारी दुश्मनी और तुम्हारी दोस्ती को तोड़ने का नजर रखता हूं। अभी मैं पल एंजॉय करने के बजाय मैं आगे का सोच रहा हूं कि तू तो मुझे छोड़कर भाग जाएगा। यही तो है मेरी ओवर कल्पना, यही तो है ओवर थिंकिंग। आज मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा हूं, कल का सोच रहा हूं तलाक ना हो जाए, बीवी भाग ना जाए। ये कोई बात है सोचने वाली? आज मैं इसलिए पैसा नहीं रख पा रहा हूं, मुझे लगता है पैसा ज्यादा रख लूंगा तो कहीं पैसे का सोच सोच के मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। कोई बात है सोचने वाली? मैं आज इसलिए जो है कि अपना नाम नहीं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि नाम ज्यादा हो जाएगा तो कहीं कहीं बंदूक से गोली ना मार दे। कोई भी सोचने वाली बात है? क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ आपके दिमाग में पड़ी हुई है। तो आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले ओवर थिंकिंग कहां से आती है? ओवर थिंकिंग, आपके माइंड में एक थॉट आया, थॉट कॉमन है, थॉट आ गया, थॉट आया, उसको आपने फिर थोड़ा सा समय दे दिया, फिर से थॉट आया वही, फिर आपने कहा उसको एंजॉय करना चालू कर दिया। आ गया है तुझको तो आ गया है, अब उसको आपने एंजॉय करना चालू किया, ठीक है। फिर वो थॉट धीरे धीरे आपका एक स्ट्रेस बनना चालू हुआ, रिपीटेटिव थॉट बनना हुआ, राइट। वो सोच ऐसे चक्के की तरह घूम रहा है, रिपीट हो रहा है। अब वो आपका क्या बनना है? ओवर थिंकिंग बन रही है। आपकी जैसे वो थॉट रिपीट होने लगेगी वही आपकी ओवर थिंकिंग बनेगी। अगर वो थॉट आपके दिमाग में एंडोर्फिन जनरेट कर रही है, सेरोटोनिन जनरेट कर रही है, डोपामाइन जनरेट कर रही है, एराटोस्थिन जनरेट कर रही है, ऐसे केमिकल्स जनरेट कर रही है, तो वो थॉट आपको आनंद दे सकती है, खुशी दे सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 75% मिनिमम हमारी थॉट्स निगेटिव होती है। अगर आपने उन 75% थॉट्स को रिपीट किया तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग बन जाती है और आप उसके शिकार हो जाते हैं। आप उसके शिकार हो जाते हैं नॉर्मली। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लीव एवरी थॉट एज इट इज। हर सोच को उसी तरीके से छोड़ दो जैसे कि वो है। आप हर सोच को अपने सर का ताज मत बनने दो, क्योंकि सोच तो दिमाग में आती रहेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब हम बात करते हैं कि इस ओवर थिंकिंग के शिकार से खुद को कैसे बचाया जाए। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप छोटे छोटे डिसीजन लेना चालू कर दो। नंबर एक पॉइंट ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एरोप्लेन में सफर करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उसका टिकट है 5,000 रुपए का, 6,000 रुपए, लेकिन आप वहीं पे बस में भी ट्रैवल करने में डिसीजन में घबरा रहे हो। तुरंत 20 रुपए का टिकट लो, बस में बैठ जाओ, जबरदस्ती, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, अपने आप को पुश करो। आपको मान लीजिए होटल में खाने से डर लगता है, कहीं बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च हो जाए, ठेले पे जाके खा लो जहां
₹30 बिल निकलती है। लेकिन अपने आप को पुश करो, पुश करो। आपको 1 लाख रुपए का कोई कोर्स करने में दिक्कत हो रही है, ₹1500 का कोई कोर्स कर लो, अपने आप को पुश करो, पुश करो, पुश करो। आपको किसी से कोई भी प्रॉमिस करने में डर लगता है, बहुत अजीब लगता है कि मैं इसको निभा नहीं पाऊंगा, तो आप एक छोटा सा प्रॉमिस करो जिसको आप तुरंत फुलफिल कर सकते हो, वो प्रॉमिस कर दो। तो अपने आप को पुश करो, पुश करो, पुश करो। इससे आपके अंदर क्या होगा कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स होगी, वो क्रिएट होगी और आपका डिसीजन मेकिंग इंस्टेंट हो जाएगा, ऑन द स्पॉट हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, जब भी आप रात में सोएं तो रात में कहते हैं जो आप सोते हुए सोचते हैं वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जाके समाया रहता है। सुबह आप उठते हैं उसी एनर्जी, उसी मूड के साथ। तो जब भी आप सोचें, पहली बार सोचने से पहले बहुत ज्यादा ना सोचें। अगर आप सोचने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो है थोड़ा सोचें, अच्छा सोचें, बेहतर सोचें और अच्छी नींद लें, आपको जो है कि फायदा होगा। नंबर 3 पॉइंट, आप जब भी कोई किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन हो, किसी भी तरीके की आपके जिंदगी में जो है घटना, दुर्घटना, वाकया हो, उसको कभी भी हमेशा जज करने की कोशिश ना करें। जब आप जज करते हो ना दूसरों को या हर सिचुएशन को, हर चीज को, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अपने दिमाग को आप एक ख्याल दे रहे हो कि आप ओवर थिंकिंग करो, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करे। इससे आपको बचना होगा। नंबर 4 पॉइंट, आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है। अगर मुस्लिम है तो नमाज पढ़ सकते हैं, हिंदू है तो पूजा कर सकते हैं, और आप साथ साथ में सब लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, दिमाग को स्थिर रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। ये नंबर 4 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट, आप कुछ ऐसा हर 24 घंटे में जरूर करें जो आपको प्रॉफिट नहीं, जो आपको फायदा नहीं, जो आपको बिजनेस नहीं, बल्कि वो आपको चैन दे, सुकून दे। चाय पियो दोस्तों के साथ, मस्ती करो, मजाक करो, थोड़ा चिल करो, थोड़ा योग करो, थोड़ा योग करो, मतलब वो बहुत ही ज्यादा जिंदगी में जरूरी है। नंबर 6 पॉइंट, आप जो है निकल जाओ टहलने, घूमने, एक्सप्लोर करने, ऑब्जर्व करने। ये भी आपके ओवर थिंकिंग को काफी कंट्रोल कर सकता है। नंबर 7 पॉइंट, आप छोटी छोटी चीजों के लिए रिस्क लेना शुरू करो, नुकसान या फायदा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिस्क जरूर लो। नंबर 8 पॉइंट, आप अपनी जिंदगी में चेंज जरूर लाओ, बदलाव जरूर लाओ। जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो, दैट इज रॉन्ग, फिर भी आप ओवर थिंकिंग ही करते रह जाओगे। नंबर 8 पॉइंट। नंबर 9 पॉइंट, आप नंबर 9 पॉइंट में हर नई चीज को ट्राई करो। खाने में कुछ नया ट्राई करो, पहनने में कुछ नया ट्राई करो, सोचने में कुछ नया ट्राई करो, मिलने में कुछ नए लोगों से मिलो, और घूमने में कुछ नई जगह जाओ, आपको मजा आएगा। नंबर 10 पॉइंट, हर सुबह उठ के खुद को चुम्मा लो, खुद को बोलो आई लव यू, खुद को किस करो, खुद से बोलो कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। और जब आप खुद से मोहब्बत करेंगे तो मां की कसम आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप हमेशा मस्त रहेंगे। क्योंकि अक्सर ओवर थिंकिंग वही करता है जो खुद पे शक करता है, खुद को नहीं मानता है, खुद से नफरत करता है, खुद को नापसंद करता है। तो खुद से मोहब्बत करो। ये मेरा आखिरी और लास्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट। थैंक यू। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी को समझ में आई होगी, और आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और किस टॉपिक पर मैं अगले टॉपिक लेकर आऊं, अगला वीडियो लेकर आऊं, आप वो भी बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मजे में होंगे।